इन दोनों में मतलब ये है, सिक्योरिटी मतलब किसी चीज़ को सिक्योर रखना, मतलब एक पैसे है, समझ में आ गया। अब वो पैसे के लिए एक हमने सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा, गार्ड मतलब सुरक्षा कर्मी, समझ में आ गया। अब वो क्या करेगा, पैसे सेफ रहे, मतलब पैसे जो है वहाँ से कोई चोरी ना हो पाए, कोई भी माल है उसका चोरी ना हो पाए, वो हो गया सिक्योरिटी। और सेफ्टी, सेफ्टी हो गया जैसे एक जो पैसे है वो पैसे खराब ना हो जाए, समझ में आ गया, कि पैसे में आग ना लग जाए, जल ना जाए, वो है सेफ्टी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे इस बिल्डिंग के अंदर एक सिक्योरिटी का काम आप लोग कर रहे हो, क्या किस चीज़ का काम कर रहे हो? सिक्योरिटी का, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा सेफ्टी का भी काम करते हो। मतलब एक तो सिक्योरिटी का, दूसरा चीज़ सेफ्टी का। सेफ्टी का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई चीज़ चोरी हो गया, वो तो सिक्योरिटी हो गया, लेकिन जैसे कहीं ऐसा केमिकल, जैसे कोई केमिकल वगैरह स्टोर है उसमें आग लग सकती है, वो सेफ्टी का पार्ट है। किस चीज़ का? सेफ्टी का। कोई बंदा काम कर रहा है, वो गिर के चोटिल हो सकता है, या फिर उसको कोई मतलब सुरक्षा आइटम नहीं है, पीपीज नहीं पहन रखा है, उसको चोट लग सकती है। बहुत सारी ऐसी घटना, कोई सीढ़ी पे चढ़ के काम कर रहा है, वो बगल में गिर जाए, उसको चोट लग जाए, या फिर कोई काम चला उसके वजह से किसी को चोट लग जाए, वो सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी फॉल्ट नहीं है। अब कोई काम कर रहा है, ऊपर से कुछ गिर गया, सिक्योरिटी मैटर नहीं, सेफ्टी मैटर। क्या है? सेफ्टी मैटर। समझ में आ गया? इन दोनों में पहले डिफरेंस समझ में आना चाहिए आपको। क्या चीज़? डिफरेंस। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा करना, मतलब चोरी ना हो जाए, चाहे 4 टुकड़े हो जाए। समझ में आ गया? सिक्योरिटी का मतलब ये है, लेकिन आप सेफ्टी भी देखते हो। सिक्योरिटी सेफ्टी का मतलब डिफरेंस समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? अब एक मैं बताऊंगा सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है? इनमें क्या डिफरेंस है? सिक्योरिटी गार्ड मतलब सिक्योरिटी गार्ड मतलब एक जैसे मान लीजिए कोई ड्रिल मशीन चल रहा है, ठीक है? ड्रिल मशीन से चिंगारी निकलती है तो उसके ऊपर एक कवर होता है, वो क्या है? गार्ड है। क्या है? गार्ड है। मतलब किसी चीज का एक मतलब मतलब जो भी आइटम है वो मिसिंग ना हो जाए, उसको मतलब फोकस करना एक गार्ड का काम है, उससे बचाव करना गार्ड का काम है। किसका? गार्ड का। और सिक्योरिटी ऑफिसर मतलब सुरक्षा अधिकारी, वो काम कैसा चल रहा है कैसा नहीं, सिक्योरिटी ऑफिसर क्या करेगा, उस चीज को देखेगा, सुपरविजन करेगा। सुपरविजन समझ में आ गया? सुपरविजन, सुपरवाइजर और अधिकारी एक ही वर्ड है, थोड़ा डिफरेंस बांट दिया। सुपरविजन मतलब उसका देख रेख करना। समझ में आ गया? कहाँ पे क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितने मैन पावर चाहिए, सारा कुछ। अच्छा, एक होता है सिक्योरिटी मैनेजर। क्या होता है? सिक्योरिटी मैनेजर। सिक्योरिटी मैनेजर का काम है मैनेज करना, जैसे मैन पावर हैंडलिंग करना, और जैसे मान लो कि कितने मैन पावर चाहिए, वो सिक्योरिटी सुपरवाइजर बस जितने मैन पावर उन्हीं को हैंडल करेगा। लेकिन इस कंट्रोल रूम में सिक्योरिटी गार्ड चाहिए कि नहीं कि चाहिए, ये कौन करेगा? सिक्योरिटी मैनेजर। समझ, वो मैनेज करना है कि कितने गार्ड की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। चलो, विशेष रूप में जैसे तुम्हारा रुचि है आगे चल के फायर हो, मतलब इसका कहना है कि सर मेरी शरीर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बेटर है कि आगे जाके फायर। और कई जगह क्या होता है कि कई जगह जॉब ऐसी होती है जहाँ सिक्योरिटी और फायर दोनों देखना पड़ता है। जब हाई लेवल में जाओगे तो वहाँ फायर कम सिक्योरिटी ऑफिसर रखते हैं। समझ में आ गया? तो वहाँ पे क्या है, आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूंगा। बेसिक चीज़ें में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये कैंपस है, क्या है? कैंपस है। कैंपस के चारों तरफ वॉल होती है। समझ में आ गया? दीवार होती है। बीच में चाहे फैक्ट्री है, चाहे कोई बिल्डिंग है, जो कुछ है वो एक्टिविटी बीच में चलती रहती है, जिसके अंदर हजारों एम्प्लॉई काम करते हैं। समझ में आ गया?
इसमें जो भी एंट्री पॉइंट है, चाहे ये हो चाहे ये हो, समझ में आ गया जी। कम से कम 2 गेट होते हैं। कितने गेट? 2 गेट, एक इन एक आउट। ये तो इसको बोलते हैं एक्सिस पॉइंट। क्या बोलते हैं? एक्सिस पॉइंट। हम एग्जिट एंट्री एक रूट का नाम देते हैं। डी एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है, क्योंकि व्हीकल के हिसाब से। लेकिन ये एक्सिस पॉइंट है, ये भी एक्सिस पॉइंट, एक्सिस पॉइंट। अब एक्सिस पॉइंट किसको बोलते हैं? जहां से कोई मतलब एक्टिविटी होती है, मतलब ये गेट है, गेट से कोई आ जा सकता है, चाहे आ सकता है चाहे जा सकता है, वो है एक्सिस पॉइंट। क्या है? एक्सिस पॉइंट। पता है ना आपको? एक्सिस पॉइंट। एक्सिस पॉइंट मतलब जहां से कोई आ जा सकता है, वो एक्सिस पॉइंट है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, चाहे व्हीकल हो, चाहे मैन पावर है, चाहे जो कुछ है। तो यहाँ पे एक चीज विशेष ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि जो एक्सेस पॉइंट होता है एक गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, किसके रूल के अकॉर्डिंग? गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, कि पुलिस कहती है, चाहे हम बहुत सारी घटनाएं को देखकर ये नियम बना है कि आपके बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। ये सीसीटीवी कैमरा हम अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। ये बिजनेस हम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हमारी कंपनी बिजनेस कर रही है, तो इसमें हजारों लोगों का आना जाना एक्टिविटी हो रहा है। समझ में आ गया? इनका एक रूल है, पुलिस का कहना है कि कुछ भी घटना होता है, अगर आपके यहाँ सिक्योरिटी कैमरा नहीं है तो उसके जिम्मेदार आप हो, आप फंसोगे। समझ में आ गया? इसलिए नियम के अकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरा लगा है, इसलिए लगा है, नहीं तो क्यों पैसा खर्चा करके लगाया। समझ में आ गया? एक तो सीसीटीवी कैमरा हो गया। दूसरा, एक लगता है, अब इसके अंदर कोई, एक तो कैमरे में दिखेगा जो आएगा, क्या दिखेगा? कैमरे में कोई भी इंसान आएगा दिखेगा, गाड़ी आएगी दिखेगी, उसका जो भी नंबर प्लेट है, चाहे गाड़ी हो, सब कुछ दिखेगा। दूसरा, एक तो हो गया आदमी से खतरा है, भाई कौन आया, सिक्योरिटी का काम है जानना कि बिल्डिंग के अंदर कौन आया कौन नहीं आया। समझ में आ गया? वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, उसका टाइम है, सब कुछ हो तो पता चल गया आपको। दूसरा, बिल्डिंग के अंदर हजारों लोग काम कर रहे हैं, वो आगे कोई एक्सीडेंट कर सकता है, बिल्डिंग के अंदर बम रख सकता है, बिल्डिंग के अंदर बंदूक चला के किसी को मार सकता है। वो सिक्योरिटी का काम है उसको देखना है कि कोई खतरनाक सामान तो नहीं लेके आ रहा है, किसी को गोली मार दे, कोई ऐसा एक्टिविटी कर दे जिससे कोई खतरा हो जाए। तो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट होते हैं। क्या होते हैं? इक्विपमेंट, जिससे हम, जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी को फिजिकली, ये किसका नियम है? गवर्नमेंट का नियम। अगर आपको कोई बोलता है कि जी मैं तो चेक नहीं कराऊंगा, नहीं जी कराना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का नियम है। समझ में? हम अपनी मर्जी से नहीं करते, क्योंकि उनका गाइडलाइन है, पुलिस की गाइडलाइन है। समझ में आ गया? उसको फॉलो करना है। तो उसके लिए क्या होता है? एक फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या बोलते हैं उसको? फ्रिक्शन बोलते हैं कि हम क्या, एक सिक्योरिटी लगाते हैं, वो क्या करता है, पूरा ऊपर से लेकर स्कैन करेगा, पूरा हमारे बॉडी को हाथों से छू करके चेक करेगा। ठीक है? उसको क्या बोलते हैं दीपक? हाथ से? नहीं, हम हाथ से फ्रिक्शन का जो बोलते हैं, फिजिकल फ्रिक्शन बोलते हैं उसको। क्या बोलता है? फिजिकल फ्रिक्शन। मतलब हम क्या करते हैं, फिजिकल, जैसे एक्चुअल में जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें फिजिकली चेकिंग होता है। अब मेट्रो में जाओगे तो फिजिकल जरूर चेक करेगा। बिल्कुल, ठीक है? लगाया रहेगा। हाँ, वो अलग के मैटर है। ठीक है? तो क्या करेगा? फिजिकल चेकिंग करेगा आपका। समझ में आ गया? फिजिकल चेकिंग कर लिए वहाँ पे, फिर एक सिक्योरिटी का फॉर्मूला आता है, रोको टोको जाने दो। क्या? रोको टोको जाने दो। मतलब जो भी विजिटर आता है उसको रोको। स्क्रीन में सर कहाँ जाना है? समझ में आ गया? तो कंपनी में एक नियम बना होता है कि कोई भी बाहर से आएगा, अगर वो यहाँ काम करने वाला एम्प्लॉय है, उनके पास आई कार्ड होना चाहिए, ताकि अंदर बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी है ये पहचान ले कि नहीं ये बंदा हमारे कंपनी में काम करता है। शकल मायने नहीं रखता। समझ में आ गया? उसके पास आई कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जो कंपनी इसके अंदर जो भी संस्था है वो प्रोवाइड करेगी, उसका पहचानना भी आपको जरूरी है। पता चला किसी और कंपनी कहीं बाहर से ले आए, उसका आई कार्ड चेक करना है कि सही है कि नकली तो नहीं है, सब कुछ देखना है। समझ में आ गया? उसके बाद
मान लो आई कार्ड आ रहा है उसके पास, ओके है, आपने रोक लिया, पूछ लिया, आई कार्ड चेक कर लिया, ठीक है, आया, आपने उसका फिजिकल क्या करेंगे, चेक करेंगे। उस दौरान एक DFMD होता है, क्या होता है, DFMD FMD FMD। ये चीज क्या होता है, ये चीज सुन लेना और दिमाग में फिक्स कर लेना, समझ में आ गया कि ये चीज क्या है। एक डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर होता है, क्या होता है, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। समझ में आ गया, डोर समझ गए, डोर मतलब मिडिल गेट पे दरवाजा, लगा हुआ। तो इसमें दरवाजा नहीं लगा होता है, लेकिन हम बोल रहे हैं फ्रेम, दरवाजा के साथ एक फ्रेम होता है, जिसको गांव में चौखट बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, लकड़ी का आता है मार्केट में, चौकट ही बोलते हैं। चौखट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौखट, हाँ? कवाड़, कवाड़, कवाड़ कवाड़ तो दरवाजा हो गया ना, फ्रेम होता है, समझ में आ गया, हाँ, दरवाजा चौखट, चौखट चौखट। में लगता है। चौखट बोलते हैं ना, हम दरवाजे की बात नहीं करें, चौखट की बात बोल रहे हैं, ठीक चौखट। है। तो ये D फॉर डोर। डोर, दरवाजा, समझ में आ गया। F फॉर मतलब ये फ्रेम, फ्रेम जो चौखट है, समझ में आ गया। मेटल डिटेक्टर, डिटेक्टर। डिटेक्टर मतलब मैंने बताया फायर डिटेक्टर, डिटेक्ट करना, उस चीज को डिटेक्ट करने वाला, किसी चीज को डिटेक्ट पहचानने वाला, किसी चीज को महसूस करने वाला, किसी चीज को मतलब एक अपने टेक्नोलॉजी द्वारा उस चीज को पहचान करने वाला, समझ में आ गया, उसको बोलते हैं डिटेक्टर, सेंसर, बहुत कुछ बोल सकते हैं। एक तो एक प्रकार का सेंसर है। डोर दरवाजा, फ्रेम मतलब फ्रेम हो गया, लेकिन इसके डोर नहीं है, समझ में आ गया, मतलब डोर फ्रेम, का फ्रेम है। फ्रेम है। मेटल डिटेक्टर, अब ये जो फ्रेम है ना, इसके अंदर एक सेंसर लगा होता है जो इसके अंदर से गुजरेगा, इसके अंदर से गुजरेगा, उसके बॉडी के आधार, इसके अंदर का कई प्रकार का सेटिंग होता है कि जैसे हमें 100 ग्राम का डिटेक्ट करना है, 200 ग्राम का, हम इसके अंदर सेट कर देते हैं। रिवॉल्वर कम से कम 1 किलो का होगा, समझ में आ गया। तो नॉर्मली आदमी क्या होता है, चैन घड़ी वगैरह 200 ग्राम का मेटल बॉडी में रहता ही है, बक्कल हो गया, बेल्ट हो गया, वॉच हो गया, मेटल का है, चैन हो गया, अंगूठी हो गया, ये मान के चलो 200 ग्राम का हमारे बॉडी के अंदर मेटल है, ऑलरेडी है। तो डोर से गुजरेगा तो हर बार उसको सिग्नल मिलेगा, क्या होता है, इंडिकेटर, 1 2 3 4, समझ में आ गया। लाइट, ये और भी ज्यादा हो सकते हैं, समझ में आ गया। एक मतलब एक काउंट करता है, एक जरा मतलब इसके अंदर से कोई पर्सन गया है, मतलब ये काउंट का भी काम करता है कि कितने लोग आए, समझ में आ गया। एक मतलब काउंट करता है, 2 मतलब इसके बॉडी में मेटेलिक आइटम है, मेटेलिक आइटम मतलब चैन घड़ी ये सब है, समझ में आ गया। तो 2 इंडिकेटर जलेगा, कितने जलेगा, 2। तो अब हमें डिसाइड ये करना है कि किस टाइप का हमारा मतलब, चूंकि इसकी डिजाइन है, कितना ज्यादा मेटल है उतने ज्यादा इंडिकेटर जलेगा। एक तो जलेगा, एक तो जलेगा क्योंकि ये काउंट करेगा, दूसरा ये जलेगा क्योंकि मिनिमम मेटल जो आपके बॉडी के अंदर होता है, जैसे घड़ी वॉच वगैरह, समझ में आ गया। 3 जला, तो 3 जला इसका मतलब शक के निगाह में, मतलब आपके अंदर ज्यादा मेटल है, बॉडी के अंदर ज्यादा मेटल है, मतलब भाई नॉर्मल आप एक सिक्योरिटी खड़ा है, वो देख लिया 3 जला मतलब इसके अंदर बॉडी के अंदर ज्यादा मेटल है, तो आप उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना। समझ में आ गया कि कितना ज्यादा मेटल है, तो हो सकता है वो हैवी चैन वगैरह पहना हो। 4 जला, समझ में आ गया। तो आपको ये करना है कि नहीं, इसके अंदर प्रॉपर चेक करना, मतलब आपको एक 70 से 80% आप ये कंफर्म कर लेते हो कि इनके पास मेटल ज्यादा है, समझ में आ गया। तो उनका आप चेक करो, चेक क्या करोगे, घड़ी वगैरह देख लिए ध्यान से, समझ में आ गया। तो अगर आपने चेक किया बॉडी में कुछ नहीं है, तो आपको ये ध्यान देना है कि नहीं कुछ तो है, समझ में आ गया। उनका जूते वगैरह भी प्रॉपर चेक करो, क्या करो, जूते वगैरह। अदरवाइज आप उनसे पूछ लो, सर कहीं आपके बॉडी के अंदर रॉड तो नहीं लगा है, रॉड समझ में आ गया, हड्डियां वगैरह टूटी होती है तो बॉडी के अंदर रॉड वगैरह भी लगता है, वो भी डिटेक्ट करता है, मतलब उनके बॉडी के अंदर किसी कारण मेटल ज्यादा है। अब मेटल क्या हो सकता है,
बॉडी के अंदर रोड रोड हो सकता है, या फिर गन हो सकता है, या फिर कोई चाकू वगैरह, ये सब चाकू कुछ। वगैरह जो कुछ होगा। अब देखो पब्लिक प्लेस में गन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है। आपको पता है पब्लिक प्लेस में हमारा बिजनेस चला है, यहाँ गन लाना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो बिल्डिंग से परमिशन लेना, किससे? बिल्डिंग डिपेंड करता है संस्था कैसी है। हमारे बिल्डिंग तो अलग नहीं है, गन लेकर आप हमारे बिल्डिंग में नहीं आ सकते, समझ में आ गया। अदरवाइज कोई पुलिस से है, कोई पैसा है जो मतलब किसी का कोई बॉडी सेनाधिकारी, कोई जैसे अधिक कोई आ रहा है, वीआईपी पर्सन आ रहा है, तो उसका बॉडी गार्ड होता है। कौन होता है? बॉडीगार्ड। अदरवाइज एक तो स्पेशल होता है जो पहले से आपको पता रहता है, तो उनको भाई किस तरह से करना है, मैनेज करते हो, उस चीज़ का नहीं करते, नॉर्मल एंट्री करते हो। अदरवाइज कोई आया है जो सडनली आपको दिखता है कि नहीं ये आ रहा है, तो आप पहले रोको टोको, पहले रोकोगे आप किस पर्पज से आ रहा है, आपने कंफर्म हो गया नहीं ये आदमी सही है, जाने तो उसका रजिस्टर में एंट्री होता है। जाने नहीं दोगे उसका वोटर आईडी कार्ड वगैरह किसी Visiting मिलना है, card। समझ में आ गया। ये सब कंफर्म होने के बाद उसका लाइसेंस नंबर, गन का लाइसेंस नंबर होता है, वो रजिस्टर में एंट्री करोगे। बंदूक का नंबर होता है, वो सब बताएगा, जो जो पूछोगे सारा डिटेल्स उस रजिस्टर में एंट्री करोगे। अदरवाइज आपने उससे मांग लिया कि जी आप गन का लाइसेंस दिखाओ, क्योंकि जिनके पास गन है लाइसेंस भी साथ में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो नहीं दिखाते हैं कि जी नहीं लाइसेंस नहीं है, नहीं है। अगर आपके पास गन का लाइसेंस नहीं है, इसका मतलब वो गन अवैध हो सकता है, समझ में आ गया। वो कांड करके निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, तो उनको अंदर नहीं आने देना है, समझ में आ गया। जी सर। ये एक्सेस पॉइंट में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरा, इसके बारे में समझ में आ गया आपको? जी फ्रिक्शन के बारे में समझ में आ गया। बिल्कुल। अब तो ये स्टाफ आते हैं, बहुत लोग आते हैं। अब आते हैं विजिटर। कौन होते हैं? विजिटर। विजिटर किसको बोलते हैं? ये कोई नया लड़का आता है, कोई जो आते हैं मिलने मिलने जुलने वाला किसी काम से, तो परमानेंट यहाँ काम नहीं करता हो करते हैं। इंटरव्यू देने आ सकते हैं, किसी से मिलने आ सकते हैं, मतलब वेंडर आ सकते हैं, किसी काम से आ सकते हैं, समझ में आ गया। वो क्या है? विजिटर। विजिटर। अब वो विजिटर आएंगे तो उनका विजिटर रजिस्टर में एंट्री होगा। किसमें होगा? विजिटर रजिस्टर में। उसका नाम क्या है? विजिटर रजिस्टर। क्या नाम है? विजिटर रजिस्टर। विजिटर रजिस्टर। वो विजिटर रजिस्टर में कई चीजें होता है, उनका नाम, गांव, कहाँ से आए हैं, किससे मिलना है, समझ में आ गया। उनका किस टाइम मोबाइल आया नंबर, है, उनका आईडी प्रूफ चेक करोगे, सब कुछ चेक करोगे। आजकल एडवांस हो गया है, जिसको हम बोलते हैं VMS। क्या बोलते हैं? VMS। VMS का फुल फॉर्म है विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम। नाम पता था तुमको? नहीं, आपको पता था? VMS, विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आ गया? वो क्या है? जो ऊपर बैठा रहता है कंप्यूटर से करता है। नहीं मालूम था तुम्हें? नहीं सर, कौन ऊपर? बताया नहीं कभी सर, ऊपर कौन? नहीं बताया। ऊपर कौन बैठे रहे सब? कहाँ पर? विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम। देखो कंप्यूटर अब बैठा है, मैं अपना बता रहा हूँ। गतिविधि पूरा रिसेप्शन एक पर। होता है विजिटर रजिस्टर, जिसके अंदर आपने क्या किया, मैनुअली पेन से सारा कुछ उनका भर कर दिया। दिया, समझ में आ गया। उसको विजिटर रजिस्टर हो गया। वो विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है। एक उनको कार्ड भी तो बना के देना पड़ता है ना सर, और विजिटर। सब जो जिस कंपनी के जो पॉलिसी वो करना पड़ेगा। आप कार्ड मतलब बना दिए तो उसको कोई रोकेगा नहीं, हाँ, वो कहीं भी जा समझ में आ गया। कहीं नहीं जा कहीं नहीं, जहाँ नहीं, पे जहाँ अलाउड जाएगा। नहीं हो सकता वहीं तो नहीं जा हर सकता। जगह लगाएंगे तो काम भी वो नहीं बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, जैसा कंपनी। दरवाजे पर लगाएंगे, हर जगह काम भी नहीं मैं करेगा। आपको बेसिक बता रहा हूँ, जी जी। समझ में आ गया। पहले बेसिक में जाओ, उसके बाद क्या क्या है वो तो फिर बहुत लंबा चैप्टर बन जाएगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ सही। बेसिक चीजें, समझ में आ गया। विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम के मैनुअली होता है, जो रजिस्टर में एंट्री करते हो, आप कंफर्म करते हो एक बंदा परफेक्ट है, जा रहा है उनसे मिलने, ठीक है। उनसे फोन करके कंफर्म भी करते हैं कि सर ये आप बंदा आपको मिलने वाला आया है, है। नहीं कि ऐसे ही भेज दोगे। समझ में आ गया। जी सर। दूसरा होता है डिजिटल विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं VMS। डिजिटल मतलब कंप्यूटराइज। कोई बंदा आएगा, उसका कैमरे से फोटो खींचा जाएगा, सेम जैसे रजिस्टर में एंट्री करते हो, वो प्रॉपर कंप्यूटर में एंट्री होता है। उनको एक फोटो खींच के उनको एक आई कार्ड देते हैं, समझ में आ गया। उसको बोलते हैं
विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, VMS। समझ में आ गया? जो एप्लाई करता है। आप अंदर आ गए, समझ में आ गया? गेट पे आपका मतलब वो हो गया, चेक हो गया, सब कुछ हो गया, आप अंदर आ गए। आपके पास गाड़ी है, क्या है? गाड़ी तो गाड़ी में क्या होता है कि आप व्हीकल से आते हो, एक पेड पार्किंग होता है। क्या होता है? पेड पार्किंग। हमारे बिल्डिंग में नहीं है, और बिल्डिंगों में जाओगे तो पेड पार्किंग होता है। तो गाड़ी अपना पेड पार्किंग में लगाएंगे, उसका जो चार्ज है वो करेंगे। समझ में आ गया? जी सर। गाड़ी का मैनेजमेंट सिस्टम अलग है, गाड़ी को अंदर भी आप चेक करोगे। अब एक चीज मैं आपको और चीज बताना चाह रहा हूँ, जैसे DFMD, ये क्या है? DFMD। DFMD के अंदर से आएगा। उसके बाद आप कई जगह क्या होता है कि लोग भड़क जाते हैं, लेडीज वगैरह, जैसे लेडीज को लेडीज चेक करेंगी, तो आपके पास हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, जी, उसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? MD। HMD, मतलब हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। मतलब जो हाथ में, ये डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर है जी। एक हाथ में एक स्कैनिंग होता है, जो बास में ये चारों तरफ ऐसे घुमाओगे तो बॉडी के अंदर कहीं भी मेटल रहेगा तो वहीं पे बजेगा। हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। तो इसके ये चीज इंपॉर्टेंट है, तुमसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है किसी से भी। HMD, DFMD और मैं एक चीज थोड़ा लिख दे रहा हूँ। एक हो गया, दो हो गया, तीसरा VMS। समझ में आ गया? ये तुम्हें वर्ड याद रहेगा, VMS तो समझ जाओगे, विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। समझ में आ गया? एक वो DVM भी ना, DMS भी था ना सर, जो आपने बताया, डिजिटल मेंटेनेंस सिस्टम, जो कंप्यूटर के द्वारा। VMS ये विजिटर मेंटेनेंस सिस्टम है। वो डिजिटल, वो मैं कह रहा हूँ VMS में सब आता है। विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम में एक मैनुअली हो गया जो रजिस्टर में एंट्री करते हो, एक डिजिटल हो गया जो कंप्यूटराइज करते हैं। वैसे VMS कंप्यूटराइज वाले को ही बोलते हैं। समझ में आ गया? जैसे जहाँ पर सिस्टम लगा होता है, जहाँ पर हम टाइप करते हैं, उसको विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, उस सिस्टम को बोलते हैं विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर नहीं बोलेंगे उसको। समझ में आ गया? उसके बाद मैंने आपको एक्सेस पॉइंट के बारे में बता दिया। एंट्री कर गया, जिससे मिलना है वो मिलेगा, आएगा। समझ में आ गया? और हाँ, मान लीजिए इस बिल्डिंग के अंदर कोई मटेरियल बाहर से आ रहा है। क्या आ रहा है? कोई भी मटेरियल हमने उस चीज को परचेज किया है, तो वहां पे 2-3 इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है। समझ में आ गया? ये नंबर 1 विजिटर रजिस्टर, ठीक है। नंबर 2 आपको आएगा, मतलब जैसे उसको क्या बोलते हैं जो मटेरियल एंट्री करते हैं? इनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड। समझ में आ गया? क्या क्या आया, क्या क्या गया? इनवर्ड होता है कि वर्ड? इनवर्ड होता है। अच्छा, इनवर्ड, इनवर्ड रजिस्टर, आउटवर्ड रजिस्टर, एक रिटर्न टेबल। समझ में आ गया? उसके बाद चौथा होता है गेट पास। अब ये गेट पास में भी 2 आते हैं, ठीक है। गेट पास में 2 आते हैं। वो कौन कौन से गेट पास होता है? व्हीकल का नहीं, रिटर्नेबल गेट पास, नॉन रिटर्नेबल गेट पास। नॉन रिटर्नेबल था वो एक होने, इनकमिंग आउटगोइंग हो जाएगा एक कर ना अलग चीज होता है। रिटर्नेबल, नॉन खाली भरा। समझ में आ गया? कि गेट पास में दोनों चीज आते हैं। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। अब विजिटर रजिस्टर में तो मैंने बताया था VMS का पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है? इनवर्ड रजिस्टर। इनवर्ड रजिस्टर मतलब क्या क्या सामान आया, मतलब कोई भी मटेरियल आता है, कोई भी मटेरियल आता है तो आप एक गेट पास देखते हो, क्या करते हो? या फिर कुछ गेट पास नहीं होता, वो मटेरियल नया परचेज कर रहे हैं। समझ में आ गया?
कोई भी मटेरियल हम नया परचेज कर रहे हैं या फिर कुछ खरीद रहे हैं, हमारे बिल्डिंग में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो क्या क्या मटेरियल आया, क्या क्या मटेरियल आया, सिक्योरिटी का काम है उसको चेक करना। समझ में आ गया? ये नहीं कि ये मटेरियल है जी आप मान लोगे, नहीं जी। एक्चुअल में प्रोफेशनल्स काम ये है कि आप उस मटेरियल को चेक करोगे। उसमें कोई हजार्डस मटेरियल हो सकता है, उसके अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर हो सकता है, उसके अंदर ऐसा कोई मटेरियल हो सकता है, बम हो सकता है। तो एक एक मटेरियल को भी आप नॉर्मल चेक करोगे। समझ में आ गया? उस मटेरियल को चेक करने के बाद इसमें रजिस्टर में आप एंट्री करोगे। किसमें? इनवर्ड वाले में, कि जी ये मटेरियल आया है। उसमें कॉलम रहता है, आइटम होता है, कौन कौन आइटम है, क्वांटिटी होती है, कितने क्वांटिटी में आया है कौन से मटेरियल। समझ में आ गया? बगल में किसके द्वारा आया है, उस आदमी का नाम लिखोगे, किसके द्वारा, किस कंपनी के लिए यहाँ कौन मंगाया है। समझ में आ गया? उनका नाम लिखोगे। बगल में व्हीकल नंबर क्या था, कौन सी गाड़ी से आया है। उसके बगल में एज पर रिक्वायरमेंट बहुत सारे, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है। समझ में आ गया? लेकिन जितने मैक्सिमम हो सकते उसका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल, कितने लोग हैं, समझ में आ गया? सारा कुछ उसमें रजिस्टर में एंट्री होगा। वो हो गया इनवर्ट रजिस्टर। पक्का हो गया काम, अंदर आ गया, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उतरवाएगा, सिक्योरिटी का काम खत्म। समझ में आ गया? आउटवर्ड रजिस्टर, आउटवर्ड रजिस्टर में जो मटेरियल बिल्डिंग से बाहर जाएगा। समझ में आ गया? अब कोई भी बिल्डिंग से बाहर जाएगा, सेम प्रोसीजर है, जिसे वो आया उस टाइप का उसका रजिस्टर अलग होता है। समझ में आ गया? बात कर रहे हैं, मैं लिखूंगा। हाँ जी बताइए। नहीं, मिलेनियम कंपनी कहाँ है यहाँ पे? एक्सेस है और कौन दवा है। कानून के लिए ये इन्वर्ट रजिस्टर के बारे में समझ में आ गया? आउटवर्ड रजिस्टर, आउटवर्ड रजिस्टर सेम प्रोसीजर, जो प्रोसीजर इनवर्ट रजिस्टर में होता है वो आउटवर्ड रजिस्टर में एंट्री करोगे, सारा मटेरियल सब कुछ देखोगे। लेकिन इसमें कंडीशन, जो आता है वो माल तो हम ले लेते हैं। समझ में आ गया? बस आपसे जो रहता है उनसे पूछ लेते, सर ये माल आया है, बोले ठीक है आ गया। समझ में आ गया? सचिन सर ये माल आया, आने दूं? हाँ जी आने दो। समझ में आ गया? आपने चेक कर लिया, एंट्री कर लिया। लेकिन जाएगा तो सचिन साहब से नहीं पूछोगे गेट पास जाने दो, क्योंकि बर्बादी का कोई वैल्यू नहीं। आता है माल ले लो, जाता है तो फिर बहुत प्रोसेस। गेट पास समझ में आ गया? वहां प्रोसेस हो जाएगा गेट पास। अब गेट पास उस मटेरियल का सारा गेट पास में लिखा रहेगा। गेट पास दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार के। रिटर्नेबल, मतलब वो माल जा रहा है, आएगा, वो माल जा रहा है लेकिन वही माल दोबारा आएगा। रिटर्नेबल हो, वो माल क्यों जा रहा है? रिपेयरिंग के लिए। जैसे मोटर जल गया है, गया रिपेयर होके आएगा। कुछ ऐसा माल जो कुछ न कुछ काम करने के लिए गया है, या फिर किसी दूसरी साइड में किसी काम के, मतलब जैसे कोई मशीन हो गया, वहां पर उस मशीन की जरूरत है, वो गया है, वो काम करके वापस आएगा, तो उसमें रिटर्नेबल में डेट लिखा रहता है। समझ में आ गया? कि मटेरियल जा रहा है तो कब तक वो आएगा, एक टाइम लिखा होता है, 1 हफ्ते का, 2 दिन का, आज का जो भी है, उस रजिस्टर में एंट्री करोगे तो आउटगेट पास के। समझ में आ गया? कि कब तक आएगा। फिर वो रिमाइंडर भी सिक्योरिटी के लेना है कि सर वो मटेरियल गया, अभी तक नहीं आया, क्योंकि आपका मॉनिटरिंग करना है, उस पर ध्यान देने वाली कि मटेरियल गया, आपका टाइम बाउंड हो गया है, 1 हफ्ते क्यों नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मटेरियल आ गया हमें पता ही नहीं। समझ में आ गया? ये चीज विशेष रूप से ध्यान देना है। आप समझ में आ गया? आपने एंट्री कर ली। नॉन रिटर्नेबल गेट पास, ऐसा मटेरियल जो जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा, जैसे स्क्रैप हो गया, कोई सामान बेच दिए हैं जिसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये सभी गेट पास पे विशेष ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉपर कंफर्म करने के बाद आपको फोन करके भी कंफर्म करना है, और उस पे ऑथराइज सिग्नेचर होना चाहिए। किसका? जिसके अंडर वो हुआ है। यहाँ पे बिल्डिंग का ऑथराइज कौन है? जीएम साहब। समझ में आ गया? तो हर एक बिल्डिंग में एक ऑथराइज पर्सन होते हैं, उनका उस पर साइन होना चाहिए, तभी ये गेट पास वैलिड। समझ में आ गया?
गेट पास के बारे में जान गए, विजिटर रजिस्टर के बारे में जान गए, इनवर्ट रजिस्टर के बारे में जान गए, आउटवर्ड रजिस्टर के बारे में जान गए। गेट पास जान गए, जी HHMD के बारे में जान गए, हैंड हैंडल मेटल के डिटेक्टर, बारे में जान गए, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, VMS के बारे में विजिटर जान मेंटेनेंस गए। सिस्टम। समझ में आ गया? जी मुझे लगता है आपको 50% सिक्योरिटी के बारे में मालूम हो गया होगा कि सिक्योरिटी की ड्यूटी क्या होगी। समझ में आ गया? जी सर। उसके अलावा पोस्ट वाइड ड्यूटी है, पोस्ट वाइड ड्यूटी है। जैसे एक, हालांकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जैसे कैमरे चेक करने के, जैसे इस कैमरे जो इस CCTV रूम के अंदर जिस सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी है, उसका काम है अलर्ट रहना। क्या काम है? अलर्ट रहना। 24 घंटे वो कैमरे में देखता रहेगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो असाधारण हो, समझ में आ गया? जी तुरंत रिस्पॉन्सिबल पर्सन को फोन करेगा और उसका अपडेट रजिस्टर में नोट करेगा। जी समझ में आ गया? रजिस्टर भी नोट करना है कि जी हमने ये किया, सर को फोन किया, उन्होंने एक्शन करके दोबारा आपको जवाब क्लोज दिया। करना है। ओपन है कि क्लोज करना है, मतलब समझ में आ गया? ताकि आपको टाइम पता रहे, कैमरा नंबर पता रहे कि किस कैमरे नंबर में कौन सी टाइम, सब कुछ रजिस्टर में नोट करना है। आपको कैमरे के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कैमरे कैसे रिवर्स, मतलब हम बैक में जाकर देखेंगे कब क्या करना है, कब क्या करना है। ठीक है? कोई क्या CCTV रूम में आना अलाउ नहीं है, प्रोफेशनल की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे जनरली कोई भी आ जाता है, किसी और कंपनी में जाओगे CCTV कैमरे रूम में विदाउट परमिशन कोई भी पर्सन नहीं जा सकता है। समझ में आ गया? जो ऑथोराइज पर्सन है वही जा सकता है, उसके अलावा अगर कोई और आना चाहे तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा। तीसरी चीज, विदाउट किसी के परमिशन, मतलब ये नहीं कि कैमरे खोलकर रिकॉर्डिंग किसी को दिखाएं, ये कभी भी किसी को रिकॉर्डिंग नहीं दिखाना है। इसका 2 महीने का बैकअप होना जरूरी है। कितने महीने का? 2 महीने का। 2 महीने का बैकअप होना जरूरी है। कभी इमरजेंसी हो गया, कुछ हो गया तो 2 महीने पीछे तक हम देख सके। किसी का इसका बैकअप देना नहीं है कि कोई इसका फोटो खींच नहीं सकता, कोई इसका रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, बहुत सारे इसके मैटर है। समझ में आ गया? तो ज़्यादा कुछ मुझे भी जानकारी नहीं है। अच्छा, अलग अलग जगह पे, जैसे अब ये तुम समझ गए होगे कौन सी जगह पे कहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी की क्या काम है, रिसेप्शन पे क्या काम है, एंट्री वहाँ पे क्या काम है, सिक्योरिटी अधिकारी का क्या काम है, कहाँ पे कितने लोग रहे, सिक्योरिटी अधिकारी, सिक्योरिटी ऑफिसर का क्या काम है, हर जगह मॉनिटरिंग करना है, हर जगह मॉनिटरिंग करना। इन गेट पे, एक्सिस गेट पे क्या काम चल रहा है, एक्सिस गेट पे विजिटर एंट्री सही से हो रहा है कि नहीं, सुन नहीं पाएंगे। एक मिनट, समझ में आ गया? रजिस्टर में, रजिस्टर चेक करना किसका काम है, सिक्योरिटी ऑफिसर का काम है। विजिटर रजिस्टर चेक करना, जितने प्रकार के रजिस्टर है सबको चेक करना डेली बेसिस। समझ में आ गया? सभी पोस्टों पे जाना, जैसे मान लीजिए लिफ्ट के हो गया, लिफ्ट पे हो गए, एंट्री गेट पे हो गए, आउट गेट पे हो गए, इधर पेट्रोलिंग में बैक साइड में हो गए, किस साइड में हो गए, समझ में आ गया? पार्किंग एरिया में हो गए, बेसमेंट 1 में हो गए, टेरिस पे हो गए, समझ में आ गया? हर जगह सिक्योरिटी ऐसे जगह होना चाहिए कि कोई बाहर से कोई ना आ जाए, कोई ऊपर जाके कोई सुसाइड ना कर ले। हर एक सिक्योरिटी अब से सिचुएशन के आधार पर सिक्योरिटी लगाया जाता है। तो एक सिक्योरिटी ऑफिसर को सबके बारे में जानकारी होना चाहिए, सबका अपडेट लेना है उनको, और जितने भी मतलब रजिस्टर जो जितने भी कंप्लायंस है वो चेक करेंगे, उसका डेली बेसिस पे रिपोर्ट बना कर रखेंगे। और कुछ बता दो, मुझे तो इतने से ज़्यादा जानकारी नहीं है। सब चीज बताई दी, आप बचाए नहीं कुछ। इतने आपको और समझ हमें तो बस कुछ इतने इतना अगर दिमाग में बैठा होगा तो कहीं भी इंटरव्यू नहीं और हो मैं जाएगा। बता रहा हूँ, कहीं भी मैं इंटरव्यू देने जाऊँ, ये बेसिक चीज़ें पूछा जाए, बस और कोई समझ में आ गया? और इसमें बहुत बड़ा तो अपना कुछ भी समझ नहीं में आ है। गया? मतलब जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं तो सिक्योरिटी में ज़्यादा दिन नहीं रहा मेरे से हूँ। तो इतना भी नहीं पूछे। नहीं सर, BSMD के बारे में और ये HHMD के बारे में तो बताया था। ये तो हर जगह बताते हैं सर, जहाँ ट्रेनिंग होता है ना। ये FMD है ना, एक्सिस पॉइंट किसी ने नहीं बताया। सुनो DFMD ये जो FMD है ना, ये सब डाल से पूछते हैं, SO लेवल के बंदा से एक्सिस पॉइंट होता है ना, एक्सिस का स्पेलिंग गलत होता है। AXIS है,
एक्सिस है। जो भी सिस्टम गूगल में सर्च करना है। कोई नहीं वो समझ में एक्सिस पॉइंट जो होता है, कोई पूछा जैसे एक्सिस पॉइंट, एक्सिस कार्ड जानते हो? जी एक्सेस कार्ड वो क्या है, उसी पर आधारित है। समझ में आ जी, गया? फिर सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा रोल है भाई। एक्सिस कार्ड जो होता है, एक्सिस कार्ड के बारे में किसी को नहीं मालूम होगा, मालूम है? बता दीजिए बता दो। सर। एक्सिस कार्ड वो होता है ना सर, जैसे मैं कि बता रहा हूँ, ये कंपनी ऑफिस है। समझ में आ गया? ये क्या है? कंपनी ऑफिस ऑफिस, यहाँ पर रिसेप्शन है। जी कोई विजिटर आया या फिर कोई भी स्टाफ आया तो उनके पास अथोराइज जो स्टाफ है उनके पास एक्सेस कार्ड है। जी अब इस ऑफिस के अंदर कितने पार्टीशन होता है, हर डोर पे एक्सेस कार्ड सिस्टम लगा होता है, मतलब बगैर कार्ड का वो अंदर नहीं जाएगा। उसमें एक सिस्टम होता है जो एक्सेस कार्ड होता है, उसमें क्या होता है, सेंसर सेंसर नहीं, सेंसर तो होता ही है। उसमें क्या होता है कि किसके नाम, जैसे मेरे नाम से एक एक्सिस का सीरियल नंबर होता है। जी जो एक्सिस कार्ड होता है सबका सेम नहीं होता है, सबका काम वही होता है, खोलेगा दरवाजा सबका। समझ में आ गया? अब जैसे ये हो गया रूम, ये कौन सा रूम है? सर्वर रूम, चाहे कोई भी रूम है, इसमें सबका एक्सिस कार्ड नहीं काम करेगा। जैसे तुम्हारा काम क्या है, चाय बनाना, क्या करना है? चाय बनाना। चाय बनाने वाला तो कहीं भी जा सकता है। जी जैसे तुम्हारा काम है बस यहाँ तक आना, जी तो इसमें प्रोग्राम किया जाता है कि जो आपका कार्ड है उस पर सीरियल नंबर होता है। जी ठीक है, वो कंट्रोल पैनल होता है, सबसे लिंकअप होता है। तो आपका कार्ड यहाँ काम करेगा, यहाँ काम करेगा, यहाँ काम नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो जो मतलब सीनियर लेवल पे है उनका प्रोग्राम किया जाता है कि उनका कार्ड हर जगह काम करे। समझ में आ गया? तो जिसका कार्ड का डिजाइन होता है कौन सा कार्ड कहाँ काम करेगा उसमें प्रोग्राम किया जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद एक्सिस कार्ड जो होता है वो कब कहाँ गए उसमें एंट्री हो जाता है। जैसे तुम कभी इस रूम में गए, कितने बजे गए, ठीक है, वो डेटा एंट्री हो जाता है। बेशक तुम नहीं गए, तुम्हारा कार्ड लेके कोई और चला गया, जिम्मेदार तुम हो। बिल्कुल इसीलिए अपना कार्ड किसी और को नहीं देना चाहिए। नहीं देना है। समझ में आ गया? एक्सिस कार्ड मतलब तुम यहाँ गए, यहाँ कोई घटना हो गया तो उसके जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि एक्सिस कार्ड इसीलिए होता है। विजिटर के लिए भी एक्सिस कार्ड इशू होता है, जो विजिटर होता है उसके साथ एक आदमी होता है। तो विजिटर का एक्सिस कार्ड ये नहीं कि हर जगह काम करेगा, उसका भी एक प्रोग्राम होता है। विजिटर बोलेगा कि मुझे इस रूम में जाना है, तो वहाँ जो बैठा बंदा ऐसा उसके अंदर प्रोग्राम कर देता है कि वो कहीं काम ही नहीं करेगा, इसी रूम के लिए काम करेगा। समझ में आ गया? हो सकता है बहुत बड़ा हो, पूरा बिल्डिंग हो, विजिटर के साथ में जहाँ तक एक गार्ड मेंटेनेंस वाला लड़का ये नहीं जाए तो घुस ही नहीं समझ में आ पाएंगे। गया? ये एक्सिस सिस्टम होता है, एक्सिस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं जिसको, एक्सिस मैनेजमेंट सिस्टम। उसका क्या होता है, एक तो कार्ड होता है, क्या होता है, कार्ड होता है। समझ में आ गया? एक कार्ड होता है सेंसर, उसके बाद क्या होता है, एक दरवाजा होता है, क्या होता है, दरवाजा होता है। इसमें यहाँ पे मैग्नेट लगा होता है, क्या होता है, मैग्नेट। एक दरवाजा में, एक फ्रेम में, किसमें, फ्रेम में, फ्रेम, जैसे फ्रेम बताया था ना, जी। तो दरवाजा फ्रेम के साथ रहता है। तो मैग्नेट जो होता है इलेक्ट्रिक होता है, किस चीज से होता है। अब मैं आपको बता दूं, ये दरवाजा जब आप बंद करोगे तो खुलेगा नहीं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक सेंसर होता है, क्या होता है, सेंसर। इस सेंसर को अपना कार्ड दिखाओगे तब दरवाजा ये खुलेगा। समझ में आ गया? अब इसके साइड इफेक्ट के भी बारे में बताऊंगा। अब ये जो होता है, अब ये कैसे खुलेगा, इसका एक वायर जाता है, कंट्रोल पैनल होता है, क्या होता है, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल, पैनल। इसका एक वायर आता है जिसमें एक कंप्यूटर होता है, क्या होता है, कंप्यूटर होता है। जी। यही से हम प्रोग्राम करते हैं कंट्रोल पैनल को, और वो कार्ड को हम इस पे मर्ज करते हैं कि कौन सा कार्ड कहाँ के लिए काम करे। समझ में आ गया? तो हम जब यहाँ कार्ड टच करते हैं तो कार्ड क्या करता है, इस कंट्रोल सिग्नल पैनल देता से है। जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, कंट्रोल पैनल से। ये कार्ड क्या करेगा, सबसे पहले कंट्रोल पैनल को कमांड देगा। किसको देगा, कंट्रोल पैनल को। कंट्रोल पैनल समझेगा कि इसको कमांड देना है कि नहीं देना है। समझ में आ गया? जी। वो इस कंप्यूटर से लॉक होता है।
इस कंप्यूटर से हमने प्रोग्राम कर दिया, क्या कर दिया? प्रोग्राम कर दिया कि नहीं ये कार्ड नंबर 420 है, कार्ड नंबर 420 है, तो 420 नंबर यहाँ पे काम करेगा कि नहीं करेगा? तो हमने कर दिया नहीं जी, नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? हमने लिख दिया नहीं, अच्छा प्रोग्राम के कोई नहीं अपना आदमी है या फिर अथोराइज है, इसका काम होता है, तो इसमें 420 को अलाउ कर दिया। समझ में आ गया? यहाँ वो सिस्टम काम करेगा। लेकिन जब आग लग जाएगी, बिल्डिंग के अंदर आग लग गई, इमरजेंसी हो गया, भूकंप आ गया, फिर ऑटोमेटिक सारे एक्सिस गेट खुल जाएंगे, या जो कंट्रोल पैनल है उसमें ऑटोमेटिक ऐसा कुछ एक अरे, फायर वीडियो अलार्म तो धीरे कंट्रोल समझदार पैनल होता हो रहे है। हैं। क्या होता है? फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, ये है ना फायर अलार्म कंट्रोल। यहाँ से एक वायर जाता है कंट्रोल पैनल, मेन कंट्रोल पैनल। समझ में आ गया? मान लीजिए यहाँ पे डिटेक्टर है, आग लग गई, फायर अलार्म कंट्रोल का सिग्नल गया, हूटर बनने लगा, ये क्या करेगा? इस कंट्रोल पैनल को सिग्नल देगा। उस दौरान जितने भी एक्सिस पॉइंट है, जितने भी एक्सिस, ये नहीं कि सब एग्जिट वाले जो भागने वाले रास्ते हैं, सबका ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाएगा। समझ में आ गया? अब क्या होता है कि चाहे फायर अलार्म पैनल हो, ये कंट्रोल हो, कंप्यूटर हो, सभी को जो पावर सप्लाई जाता है, पावर सप्लाई दो टाइप के होते हैं, रॉ वाटर, यूपीएस पावर सप्लाई। रॉ वाटर समझ गए? सॉरी, रॉ पावर। रॉ पावर जो बिल्डिंग को जनरेटर से मिलता है, बाहर से मिलता है, उसको रॉ पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉ पावर। उसके बाद हमें बैकअप में एक बैटरी सिस्टम होता है। क्या है? बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप होता है हर बिल्डिंग में, हर जगह, जैसे यहाँ पर लगा है। क्योंकि जरूरत है भाई, यहाँ 24 घंटा लाइट रहती है, बाई चांस चली भी गई, 24 घंटा यहाँ लाइट रहती है। हमारे पास डीजी जनरेटर है, सब कुछ है। लेकिन यह है जैसे लाइट चली गई, तब इमरजेंसी होता है, जब कभी बिल्डिंग में आग लग जाती है, उस टाइम लाइट नहीं रहती, लाइट को काट दी जाती है। समझ में आ गया? तो उस दौरान क्या करेगा? दो काम करेगा, एक तो एक्सेस पॉइंट को इस बैटरी बैकअप से जुड़ा रहेगा। समझ में आ गया? ये सारे इमरजेंसी वाला सिस्टम इस बैटरी से चलेगा। ध्यान देने वाली बात है, फायर अलार्म पैनल इस बैटरी से चलेगा। समझ में आ गया? और इमरजेंसी लाइट जानते